हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन सा साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिन निफ्टी का। आज एक्सपायरी था और हम लोगों ने डिस्कशन किया था फिन निफ्टी के बारे में कि अगर प्राइस इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस इस रेंज से बाहर निकल रहा है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि टारगेट में मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट यहाँ तक ये आ सकता है। और आज ही आपको देखने को ही मिला कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया हुआ। देखिए सिंपल मैंने समझाया था आप लोगों को कि अगर प्राइस किसी भी एक स्विंग को जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक कोई मोमेंटम नहीं होगा। प्रीवियस स्विंग मैंने समझाया था कि यहाँ पे और एक यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ और बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, नो डाउट। उसका बाद से निफ्टी बैंक में भी सिमिलर टाइप का ही मोमेंटम रहा। ये निफ्टी बैंक तो बहुत ही दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। वॉलिडिटी दिखने को मिल रहा है, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, यानी बाइंग साइड में भी एक दिन मोमेंटम हो जा रहा है, नेक्स्ट डे सेलिंग साइड में मोमेंटम हो जा रहा है। इसके अंदर में वॉलिडिटी देखने को बहुत अच्छा मिला है निफ्टी बैंक के अंदर में। प्रीवियस टाइम में जो भी ट्रेड किया है उसको हम लोग ध्यान पे रखते हुए ट्रेड प्लान करेंगे कल का दिन। आज का जो क्लोजिंग है बहुत ही अच्छा क्लोजिंग किया है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी किया है, नो डाउट। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका नीचे एक मोमेंटम देखने को हमको मिला है, जो कि रेंज के अंदर में ट्रेवल किया, कोई खास मतलब कि एंट्री नहीं था। मैंने एक एंट्री लिया था जो कि यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया 500 के आसपास में, सेल साइड में लिया था मैंने। ओके, तो यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये कहीं ना कहीं ये अभी नीचे का साइड में आ चुका है। सेलिंग सेलिंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस एक छोटे से रेंज में बहुत दिन ट्रेवल किया हुआ है, ट्रेड किया हुआ है। चांसेस हाई है कि मार्केट अगर इसका नीचे निकलता है तो बहुत अच्छा हमको एक ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंटरडे में कम से कम 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट का मोमेंटम को देखने को मिल सकता है इंटरडे के अंदर में। अभी फिलहाल देखेंगे जहाँ पे ये सपोर्ट बना है 51,000 का राउंड लेवल, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। 51,000 का राउंड लेवल का ऊपर अगर प्राइस नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे 51,000 का नीचे, तो कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट बहुत बड़ा होने वाला, कम से कम 700 का पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुका है। तो प्राइस चाहेगा इस लेवल को इस बार ब्रेकआउट करके, ब्रेकडाउन करके इस लेवल को छोड़ के नीचे जाने के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेड हुआ है, मल्टीपल टाइम। तो इस बार अगर इसको नीचे आ रहा है तो चांसेस है कि प्राइस थोड़ा सा 1000 पॉइंट भी आ सकता है, चांसेस हाई है कि ये 1000 पॉइंट कल ही मूवमेंट कर सकता है। तो कल अगर वो ट्रेड करना रहा निफ्टी बैंक में, सिंपल पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। मान लीजिए अगर मार्केट इस रेंज का अंदर में खुलता है तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अगर मार्केट इसी रेंज में यहीं पे खुल रहा है 200 पॉइंट के आसपास में, यानी 51,000 से लेके 51,200 के आसपास में मार्केट, या 300 के आसपास में इस रेंज में ओपन हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि इसके नीचे कब आता है। अगर ये आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद आता है तो कल एक्सपायरी भी उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड को। मान लीजिए अगर ये नीचे इमीडिएटली आ रहा है सुबह सुबह, तो हम लोग ट्राई करेंगे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। सुबह सुबह अगर ये नीचे आ रहा है तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करेंगे। अगर मान लीजिए इस रेंज में ओपन होने का बाद इसी में ट्रेड कर रहा है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 11 बजे, 12 बजे के बाद ये आ रहा ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए रहेगा ये ऑप्शन बाइंग का रहेगा। बहुत बड़ा मोमेंटम को देखने को मिलेगा। ओके, उसका बाद से अब मान लीजिए कि सुबह सुबह ही अगर ब्रेक डाउन हो गया, सुबह सुबह ब्रेक डाउन हो गया, तो सुबह सुबह ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा साइडवेज रहता है। अगर 51,800, सॉरी 50,800 का आसपास में, उसका बाद से फिर से कंटिन्यू ट्रेड मिल रहा है, तो हम लोग उस टाइम में ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। लेकिन सुबह सुबह अगर रेंज से बाहर निकल रहा है तो उस टाइम हम लोग ऑप्शन सेलिंग का प्रीफर करेंगे और वेट करेंगे। चांसेस हाई है कि ये नेगेटिव है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है कल का दिन, क्योंकि पिछले टाइम में जितना भी रेड कैंडल बना है यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला है। फॉलो थ्रू का मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा उसका उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, मीन्स कंटिन्यू में एक और कैंडल उसका बाद में ही बन रहा है रेड कैंडल। तो कल का दिन चांसेस है कि एक अच्छा खासा हमको रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, जो कि आज का जो रेड कैंडल है इससे बड़ा भी हो सकता है। कल का रेड कैंडल चांसेस है। तो एक्सपायरी में देखिए निफ्टी बैंक एक्सपायरी तो वैसे हम लोग प्लान करेंगे जैसे मैंने समझाया कि अगर रेंज के अंदर में ओपन हो रहा तो वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं होगा, ना ही ऑप्शन बाइंग का होगा ना ही ऑप्शन सेलिंग का होगा। अगर रेंज में ओपन होने के बाद तुरंत सुबह सुबह बाहर निकल रहा, ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करेंगे ना कि ऑप्शन बाइंग। अगर रेंज में साइडवेज रहा 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद से अगर रेंज को ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे ऑप्शन बाइंग का। और 50,800 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, फिर हम लोग का टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कम से कम 700 से लेके 1000 पॉइंट का टारगेट ये है, कल की ये 50,000 का आसपास में पहुंच सकता है, चांसेस हाई है। उसके बाद से निफ्टी 50 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। याद होगा कल का दिन मैंने निफ्टी 50 में आपको समझाया कि निफ्टी 50 में जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के मुकाबले में निफ्टी 50 में को अच्छा दिख रहा है सेल साइड में ट्रेड करने के लिए। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ये इस लेवल के नीचे अगर आता है
तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपको दिख रहा है कि इसका नीचे आने के बाद बहुत अच्छा स्मूथली मूवमेंट किया नीचे के साइड में। नो डाउट थोड़ा सा ऊपर से भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ से भी, लेकिन अगर यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो बाद से वेट करना था 24,000 के नीचे और क्वांटिटी ऐड करना था। बहुत अच्छा मूवमेंट किया है ये भी निफ्टी फिफ्टी भी। निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सा बेरिश था ऑलरेडी पहले से ही, अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये इंटरेस्टिंग जगह पे आया हुआ है निफ्टी फिफ्टी भी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम आ चुका है। प्रीवियस टाइम में अगर यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस टाइम में यहाँ पे एक बार लो लगाया था प्राइस, उसके बाद से यहाँ पे 2 बार और भी आ चुका है। तो ये जो है ना जगह इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट के लिए काम करने वाला है कल के लिए, अगर प्राइस जब तक इसका नीचे नहीं निकलता है, जो कि 23,800 का लेवल है, 23,800 का नीचे अगर प्राइस नहीं आता है तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये गैप गैप अप खुल जाता है तो इसको अवॉइड करेंगे, ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे एकदम इसको। अगर ये नीचे आता है तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमको इसको छोड़ने होगा, क्योंकि अगर ये गैप अप खुलेगा तो इनसाइड कैंडल बन जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसका नीचे देखिए निफ्टी फिफ्टी अगर सुबह सुबह नीचे आ रहा है तो इसको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि दोनों ही जगह अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि निफ्टी बैंक यहाँ पे वेट कर चुका है और ये वेट नहीं किया है, कंटिन्यू करके कंटिन्यू में क्लोजिंग कर दिया है। तो सुबह में अगर ये ओपन होते ही नीचे आ रहा है तो कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा, हो सके रेंज के अंदर में फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। अगर इसको नीचे जाना है तो रेंज के अंदर में खुलना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा रुकना चाहिए, उसके बाद से नीचे आना चाहिए। एक ही केस में हम लोग इसको प्रीफर करेंगे स्ट्रीम लेवल का सेलिंग, कि खुलने का ही डायरेक्ट गैप डाउन यहाँ पे अगर खुल रहा है तब हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, चांसेस हाई है। चांसेस हाई कि हम लोग को एक उसमें भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी के अंदर में। उसके बाद से याद है हम लोगों ने कल स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था कि स्टॉक जो है अगर टाटा मोटर अगर इसका नीचे आता है तो हम लोग 800 के नीचे आता है तो वो सेल साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, और मैंने बताया था लो का नीचे और क्वांटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखने को मिला परफेक्ट, यहाँ पे जैसे ही प्राइस 800 का नीचे ब्रेकडाउन मिला कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे का साइड में मोमेंटम कर चुका है। अभी मान लीजिए कि अगर हमको टाटा मोटर में फिर से कल का दिन ट्रेड प्लान करना है तो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, कि अगर ये रेंज जब तक ये 780 का लेवल नहीं ब्रेकडाउन करता तब तक हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे सेल साइड में। हो सकता है कल प्राइस नीचे आके फिर से इस रेंज में ट्रेड करे, क्योंकि जैसे ये गिरा है बहुत ही स्लो एंड स्टडी आया हुआ, धीरे धीरे नीचे का साइड में आया हुआ, तो हो सके पहले यहाँ पे 1-2 दिन साइडवेज जाए या वोलेटिलिटी दिखाए, उसका बाद से कंटिन्यू करें। लेकिन कल का दिन थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर ना बहुत दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये चांसेस है कि कल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना सकता है, अगर ये गैप अप खुलता है तो टाटा मोटर को कल बाइंग साइड में अवॉइड करेंगे। और सेल साइड में सिंपल अगर ये ओपन होके यहीं पे ट्रेड करता है बहुत देर तक, उसके बाद से इसका ब्रेकडाउन करता है, तभी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। इसका जो लेवल आ रहा है आपका 780 रुपीज़ का लेवल है, इसका नीचे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। 80 के नीचे आता है तो फिर हम लोग 10-15 रुपये का टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद से कल हम लोगों ने HCL टेक के बारे में डिस्कशन किया था, हमने समझाया था कि अगर HCL टेक इसका ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे, लेकिन गैप अप खुला बहुत ऊपर, उसके बाद से यहाँ पे सपोर्ट बना के शायद सारा दिन यहीं पे साइडवेज रह गया। तो अगर HCL टेक को हमको फिर से ट्रेड करना है तो सिंपल यहाँ पे जब तक स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होता ये वाला तब तक कोई भी खास ट्रेड हमको नहीं मिलने वाला। तो नीचे का जो लेवल है 1860 का, अगर ये 1860 के नीचे आता है तभी हम लोग सेल साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि HCL ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है अभी, दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया आज गैप अप खुल के। तो चांसेस है अगर ये ब्रेक करता है कल का दिन अपना लो तो चांसेस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा और एक सेल साइड में मोमेंटम होता हुआ दिख जाएगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।